Hello everyone. So in this video I'm gonna start Black Book Synonym series, and in this video I will discuss 100 synonym words. So let's discuss. So our first word is abundant. Abundant meaning होता है plentiful, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होना. नेक्स्ट वर्ड इज़ कैंडिड. कैंडिड मतलब होता है फ्रैंक, ऑनेस्ट या फोर्थ राइट, यानी कि बहुत ज़्यादा कैंडिड फोटो, मतलब बहुत ज़्यादा कैजुअल जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैंडिड फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अबेंडन. अबेंडन मतलब होता है किसी भी चीज़ को अबेंडन कर देना, दैट मीन्स डजर्ट कर देना, यानी कि बेदखल कर देना, अबेंडन कर देना. नेक्स्ट वन इज़ बैरन. बैरन मतलब होता है इनफर्टाइल, यानी कि बांझ भी बोल सकते हैं, बैरन लेडी भी बोलते हैं, या फिर आप बैरन लैंड भी बोल सकते हो. ठीक है, जो इनफर्टाइल लैंड होते हैं इसे हम क्या बोलेंगे, बैरन लैंड. नेक्स्ट वन इज़ डिलीजेंट. डिलीजेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डिलीजेंट पर्सन है वो. नेक्स्ट वन इज़ थ्राइव. थ्राइव मतलब होता है उन्नति करना, यानी कि फ्लॉरिश और प्रॉस्पर करना. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ लूसिड. लूसिड मीनिंग होता है वेरी क्लियर, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, दिस इज़ वेरी लूसिड, और दिस ग्लास इज़ लूसिड. मीगर. मीगर मीनिंग होता है इनएडुकेट, जब कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीगर बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ सेलिएंट. सेलिएंट मीनिंग होता है आपके पास, सेलिएंट मीनिंग होता है प्रोमिनेंट होना. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बहुत बार सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस फ़ोन, यानी कि जो नोटिसेबल और प्रोमिनेंट फीचर्स है इसके, सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस फ्रिज. नेक्स्ट वन इज़ टैकीटर्न. टैकीटर्न मीनिंग होता है साइलेंट, कोई चीज़ साइलेंट जो पर्सन रहता है या जो बहुत कम बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, टैकीटर्न. नेक्स्ट वी हैव ऑब्सीन. ऑब्सीन मीनिंग होता है इनडिसेंट. इनडिसेंट कोई पर्सन हो सकता है, या फिर किसी ने इनडिसेंट कमेंट करते हैं लोग यूट्यूब पर वीडियोस के नीचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्सीन कमेंट्स बोल सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव पैरिलस. पैरिलस मीनिंग होता है हजार्डस, यानी कि हार्मफुल. ठीक है, पैरिलस सिचुएशन हो सकती है. ठीक है, पैरिलस इंसिडेंट्स हो सकता है, लाइक इट वॉज अ पैरिलस इंसिडेंट फॉर मी. नेक्स्ट वन इज़ प्रूडेंट. प्रूडेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा वाइज और कॉशियस, तो प्रूडेंट प्रिंस, प्रूडेंट किंग. ठीक है, प्रूडेंट प्राइम मिनिस्टर, ऐसे हो सकता है. कॉर्डियल मतलब होता है कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, जैसे कॉर्डियल, योर बिहेवियर, लाइक behavior of doctors are very cordial. Okay, next we have erudite. erudite meaning होता है कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्कॉलर है, लर्नड है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ erudite, राइट. नेक्स्ट वी हैव जेन्युइन. जेन्युइन मतलब कोई चीज़ ओरिजिनल होना, ऑथेंटिक होना, रियल होना. नेक्स्ट वी हैव इंसोलेंट. इंसोलेंट मीनिंग डिसरिस्पेक्टफुल जो पर्सन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसोलेंट. अगर कोई आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहा है या डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंसोलेंट. मिटिगेट. मिटिगेट मतलब किसी भी चीज़ के को लेस करना. ठीक है, जैसे एनेस्थीसिया होता है, वो क्या करता है, पेन को रिड्यूस कर देता है, दैट मीन्स इट मिटिगेट द पेन. ओके, नेक्स्ट वी हैव रेप्रीमेंड. रेप्रीमेंड मतलब किसी को डांटना. ओके, जैसे छोटे बच्चे को हम क्या करेंगे, रेप्रीमेंड. द मदर रेप्रीमेंडेड हिज किड, हर किड. नेक्स्ट वी हैव सॉर्डेड. सॉर्डिड मतलब होता है अनप्लीजेंट या फिर डर्टी. आप सोर से याद रख सकते हैं, सोर कोई चीज़ है, सावर कोई चीज़ है, दैट मीन्स वो खट्टी है, यानी कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है, तो सॉर्डेड. नेक्स्ट वी हैव परसुएड. परसुएड मतलब किसी को कन्विंस करना किसी काम को करने के लिए, और कॉक्स मतलब भी क्या होता है, परसुएड होता है. नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपेरेंट मीनिंग लूसिड, क्लियर, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस वर्ड. नेक्स्ट वी हैव टर्बुलेंट. टर्बुलेंट मतलब जब टर्बुलेंट, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, तो वायलेंट और एगिटेशन. नेक्स्ट वी हैव ऑकवर्ड. ऑकवर्ड मीनिंग क्लमसी, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस वर्ड. नेक्स्ट वी हैव डुबिशियस. डुबिशियस मतलब डाउटफुल या फिशी, जैसे मुझे इस प्लान में कुछ डुबिशियस लग रहा है. ठीक है, मुझे इस हाउस में जाना डुबिशियस लग रहा है. ईसेंट्रिक. ईसेंट्रिक, क्वियर, पेकुलियर. ईसेंट्रिक मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं,
पेकुलियर बोलते हैं या फिर क्वियर बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव हम्बल। हम्बल मतलब बहुत ज़्यादा नरम स्वभाव का जो होता है, मीक। नेक्स्ट वी हैव एक्यूट। एक्यूट मतलब शार्प, यानी कि एक्यूट एंगल, जो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। अजाइल। अजाइल मीनिंग होता है एक्टिव, क्विक, निम्बल। नेक्स्ट वी हैव बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट कोई पर्सन है, दैट मीन्स जैसे रतन टाटा वॉज अ बेनीवोलेंट पर्सन, दैट मीन्स वेरी काइंड। नेक्स्ट वी हैव इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मीनिंग परफेक्ट, जिसमें कोई त्रुटि ही ना हो। इम्पैकेबल यानी कि जो किसी भी खामी से रहित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पैकेबल, यानी कि परफेक्ट। यू आर अ इम्पैकेबल पर्सन। मोरोस। मोरोस मतलब होता है दुख होना, ग्लूमी यानी कि सोलन, ठीक है। ऑब्स्टिनेट मतलब स्टबर्न, जैसे आई एम वेरी स्टबर्न, दैट मीन्स आई कैन कॉल माई सेल्फ ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट वी हैव ओपुलेंट मीनिंग रिच। नेक्स्ट वी हैव ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब पीसफुल, जैसे ट्रैंक्विल बिहेवियर हो सकता है किसी का, ठीक है। ट्रैंक्विल साउंड हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव विजिलेंट यानी कि वॉचफुल। जो सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी विजिलेंट होते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू बी विजिलेंट। वॉचमैन शुड बी अ विजिलेंट। सो आप किससे याद रख सकते हो, वॉचमैन से याद रख सकते हो कि वॉचमैन मतलब विजिलेंट, जो कि जिसे विजिलेंट रहना पड़ता है। अफ्लुएंट मीनिंग वेल्थी। अफ्लुएंस मतलब वेल्थ। नेक्स्ट वी हैव एपरेंट। एपरेंट मतलब ऑब्वियस, जो बहुत ज़्यादा एपरेंट है, दिस इज़ वेरी एपरेंट, यानी कि हर बिहेवियर इज़ वेरी एपरेंट दैट ही इज़ और शी इज़ एंग्री गर्ल, ही इज़ एंग्री पर्सन, और हर एंगरनेस इज़ वेरी एपरेंट। नेक्स्ट वी हैव परनीसियस। परनीसियस मीनिंग होता है इंजूरियस और डेंजरस, कोई चीज़ होती है तो परनीसियस। नेक्स्ट वी हैव रिडंडेंट। रिडंडेंट मीनिंग होता है अननेसेसरी, कोई काम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंट। नेक्स्ट वी हैव कोर्स। कोर्स मतलब रफ, जैसे योर बियर्ड इज़ वेरी कोर्स, ठीक है, योर हेयर्स आर वेरी कोर्स, रफ। कोलोसल मतलब ह्यूज, तो सबने कोलोसल काजल सुना होगा, लैक्मे कोलोसल काजल, दैट मीन्स ह्यूज, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मोटा मोटा दिखता है, ठीक है। कोलोसल मतलब ह्यूज, जाइजेंटिक, इनॉर्मस। नेक्स्ट वी हैव कमेंस। कमेंस मतलब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, कमेंस अ प्रोजेक्ट, कमेंस अ डील, कमेंस अ पॉलिसी। नेक्स्ट वी हैव डिमोलिश। डिमोलिश मतलब किसी भी चीज़ को तहस नहस कर देना, यानी कि डिसमेंटल। एमर्ज। एमर्ज मीनिंग होता है अपीयर, किसी चीज़ का अपीयर होना, एमर्ज होना, जैसे एमर्जिंग कंट्रीज़, इंडिया इज़ अ एमर्जिंग कंट्री। नेक्स्ट वी हैव फर्टाइल। फर्टाइल मतलब यूजलेस, फर्टाइल एफर्ट्स हो सकते हैं आपके पास, लाइक यू आर डूइंग फर्टाइल एफर्ट्स, ठीक है। ग्लूमी। ग्लूमी मतलब मर्की और डल, जो बहुत ज़्यादा धुंधला सा दिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूमी, दैट मीन्स मर्की। हारमनी। हारमनी की स्पेलिंग में ये नहीं आएगा। हारमनी मीनिंग होता है पीस और कंसेंसस, यानी कि पीस होना, हारमनी होना, जैसे देश में हमारे क्या होनी चाहिए, हारमनी होनी चाहिए। दैट्स वाई इंडिया इज़ अ यूनाइटेड कंट्री, बिकॉज अलग अलग कल्चर होने की बाद भी यहाँ पर क्या है, हारमनी है। सुपीरियस मीनिंग फेक। फेक सुपीरियस, आपके पास सुपीरियस दारू हो सकती है, ओके, सुपीरियस। नेक्स्ट वी हैव एब्सटेन। एब्सटेन मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, किसी भी चीज़ को रोकना एब्सटेन हो जाएगा। रेफ्रेन करना, जैसे कंजप्शन ऑफ सुपीरियस अल्कोहल, तो रेस्ट्रेन हो सकता है, एब्सटेन हो सकता है। इलीसिट। इलीसिट मतलब हो जाता है इलीगल कोई काम करना, ठीक है। इलीसिट डॉक्यूमेंट्स कर दिए उसने, इलीसिट डॉक्यूमेंट्स वर प्रेजेंटेड, ओके। नेक्स्ट वी हैव जुडिशियस। जुडिशियस जजमेंट से रिलेटेड है, तो जज क्या करता है, एक वाइज आपके पास स्टेटमेंट देता है, ठीक है। वाइज मतलब काफ़ी छानबीन के बाद एक तर्क पे पहुंचता है, तो जुडिशियस, वाइज यानी कि कॉशियस, जो बहुत ही सावधानीपूर्वक लिया गया निर्णय होता है। लिबर्टी मीनिंग फ्रीडम। पेकुलियर मतलब स्ट्रेंज, ये हमने पढ़ लिया है। रेक्टिफाई मतलब किसी भी चीज़ को करेक्ट करना। सेक्रेड। सेक्रेड मीनिंग होता है होली, जैसे सेक्रेड बुक्स होती है हमारे पास, ठीक है, जैसे रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक,
नेक्स्ट वी हैव प्रोफेन, प्रोफेन मतलब जो जिसको डर नहीं लगता है, ठीक है। प्रोफेन, सॉरी प्रोफेन मतलब अपवित्र, सैक्रेड मतलब पवित्र, प्रोफेन मीनिंग अपवित्र। नेक्स्ट वी हैव सोबर, सोबर मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल सोबर है, यानी कि सिंपल सोबर कलर जो होते हैं, यानी कि जितने भी पेस्टल कलर्स होते हैं, तो सोबर मीनिंग काम, सूथिंग। नेक्स्ट वी हैव अमेचर, अमेचर मतलब बेगनर किसी भी चीज़ का, ओके किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट वी हैव बिनाइन, बिनाइन मीनिंग होता है फेवरेबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे the weather condition are very benign for polar bears, cold places are very benign for bears. नेक्स्ट वी हैव boisterous, boisterous मतलब noisy, clamorous मीनिंग भी noisy होता है। डिफाइल, डिफाइल कर देना मतलब फाइल को ख़राब कर देना, दैट मीन्स करप्ट कर देना उसको, उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करके उसको डिफाइल कर दिया, यानी कि करप्ट कर दिया। डेस्पेयर मतलब माइजरी और सैड। ईगर मीनिंग कीन। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक मतलब होता है पजलिंग, जैसे दिस वे और दिस रूट इज़ वेरी एनिग्मेटिक और पजलिंग। एग्जैजरेट मीनिंग मैग्नीफाई करना किसी भी चीज़ को, जैसे किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोल देना, तो काफ़ी एग्जैजरेट कर रही है बात को। फास्टिडियस, फास्टिडियस मतलब केयरफुल, जो बहुत ज़्यादा नकड़ चक्कर छाड़ते हैं लोग, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियस बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव लीथल, लीथल मतलब ड्राइविंग अ कार इज़ अ लीथल आफ्टर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। दारू पीने के बाद जो कार चलाना होता है वो बहुत ज़्यादा कैसे है, घातक है, यानी कि लीथल है, ठीक है। मैलिग्नेंट हो गया इसका मीनिंग, और फैटल यानी कि डेथली। नेक्स्ट वी हैव मंडेन, मंडेन मीनिंग ऑर्डिनरी और एवरीडे, जो बोरिंग होता है। जैसे मंडे हमारा क्या होता है, काफ़ी बोरिंग होता है, काम करना पड़ता है काफ़ी, तो ऑर्डिनरी यानी कि जो हर रोज़ होता है, और काफ़ी बोरिंग मंडेन। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब किसी भी चीज़ को रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ये तो वेरी सिंपल है, कर्व यानी कि ब्लॉक, ठीक है। जो भी हमारे रास्ते में बाधाएं आती होती हैं हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट। कोजेंट, कोजेंट मतलब होता है इफ़ेक्टिव, कोई चीज़ कितनी इफ़ेक्टिव है, ठीक है, कोजेंट है। कंसाइज मतलब छोटे में बताना, किसी भी चीज़ को ब्रीफली बताना। नेक्स्ट वी हैव कंजेनियल, कंजेनियल मतलब फेवरेबल और कॉर्डियल, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कोई चीज़ है, कंजेनियल है। कर्टेल, कर्टेल मतलब छोटा साइज कर देना, ठीक है, कट 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 करके उसको हमने क्या कर दिया, कर्टेल कर दिया, यानी कि डाउन साइज कर दिया। नेक्स्ट वी हैव डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब क्या होता है, इंटेंशनल, तुमने मेरे साथ ये काम डेलिब्रेटली करा है, यू डेलिब्रेटली हर्टेड मी, लाइक दैट। नेक्स्ट वी हैव डिसमल, डिसमल मतलब क्या होता है, ग्लूमी, ठीक है। मर्की मीनिंग भी ग्लोमी होता है, सूलन मीनिंग भी ग्लोमी होता है, जो हमने पहले पढ़ा था। एमिनेंट, एमिनेंट मतलब फेमस, और प्रोमिनेंट पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एमिनेंट, जैसे रतन टाटा वाज अ एमिनेंट बिजनेस मैन। नेक्स्ट वी हैव इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब अबॉलिश कर देना किसी चीज़ को, यानी कि ख़त्म कर देना जड़ से, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हैज़ इरेडिकेटेड अ पॉलिसी, या एनी पॉलिसी और समथिंग। इटर्नल, इटर्नल मतलब होता है फॉरएवर के लिए, यानी कि परपैचुअल, दिस वर्ड इज़ गुड, यानी कि एजलेस, एवर लास्टिंग, फॉरएवर, लॉन्ग लास्टिंग। फीबल, फीबल मीनिंग होता है वीक। इंसिपिड, इंसिपिड मतलब होता है ब्लैंड, यानी कि बेस्वाद कोई चीज़ होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिपिड, योर द टेस्ट ऑफ द फूड इज़ वेरी इंसिपिड। नेक्स्ट वी हैव इंट्रिपिड, इंट्रिपिड मतलब फियरलेस और गैलेंट, जितने भी सोल्जर्स होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं, फियरलेस होते हैं, यानी कि गैलेंट होते हैं, ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं, यानी कि उनमें फियर बिल्कुल नहीं होता, तो इंट्रिपिड, दे आर इंट्रिपिड। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब जिसे अनबीटेबल होता है, जैसे एक सॉन्ग है, आई एम इनविंसिबल, ओके आई कैन। नेक्स्ट वी हैव जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब एक्सटेसिक, यानी कि बहुत ज़्यादा हैप्पी, जुबिलियंट होना, एक्सटेसिक एंड रिजॉइसिंग। नेक्स्ट वी हैव लेमेंट, लेमेंट मतलब मोर्न, यानी कि दुखी है वो पर्सन, लाइक दैट। नेक्स्ट वी हैव लेटेंट, लेटेंट मतलब होता है हिडन, जैसे लेटेंट हीट होता है, यानी कि जो छुपी हुई हीट है। लोथ, लोथ मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा करना, अबहॉर, अबहॉर। लोथ यानी कि फिल्थी से याद रख सकते हैं कि कोई चीज़ फिल्थी है, तो उससे अब आपको क्या होगी, घृणा। मलाइस, मलाइस मतलब
जो बहुत ज़्यादा मलाई पीपल होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बाइटर होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर चालू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मोडेस्ट, मोडेस्ट मीनिंग हम्बल होता है आपके पास। नेक्स्ट वी हैव मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब मंडेन, डल, बोरिंग। मॉर्बिड, मॉर्बिड मतलब डिप्रेस्ड, घासली, नेस्टली। मॉर्बिड मतलब डिप्रेस्ड। नेक्स्ट वी हैव ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीनिंग होता है कंफ्यूजिंग और अननोन। जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्सक्योर या अननोन जो है, ठीक है। ओमिनस, ओमिनस मतलब होता है थ्रेटनिंग, कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओमिनस है, यानी कि पॉइजन इज़ वेरी ओमिनस। पियस, पियस मीनिंग होता है रिलीजियस, जैसे पियस सॉन्ग होते हैं, रिलीजियस सॉन्ग होते हैं। पियस, पियस प्रेयर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रिकैरियस मीनिंग डेंजरस, पैरेलस मीनिंग भी डेंजरस, ये हमने पहले पढ़ लिया है। नेक्स्ट वी हैव प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब अबेंडेंट में होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, अपप्लेंटीफुल होना, अपप्लेंटी होना। क्विसेंट, क्विसेंट मतलब डल, जैसे क्वाइट से आप क्वाइट रहना कैसा है, बहुत ज़्यादा डल है। नेक्स्ट वी हैव रिमोर्स, रिमोर्स मीनिंग होता है रिग्रेट करना किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट वी हैव रिसोल्यूट, रिसोल्यूट मतलब डिटर्मिनेंट होना, कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर रिसोल्यूट हो, यानी कि डिटर्मिनेंट हो कि आपको जीतना ही जीतना है, आपको पेपर क्रैक करना ही करना है, तो रिसोल्यूट होना है आपको उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट